हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो इस वीडियो में मैं आज आपको एक थोड़ा सा छोटा सा कंपैरिजन बताऊंगी जो है हमारे आर वेपन और एसआर वेपन में। उसके बाद में जो है आपको एसआर वेपन्स जिनके पास में है और जो उसको यूज कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ खास बातें बताऊंगी कि किस तरीके से वो उनको एसआर प्लस और एसआर डबल प्लस बना सकते हैं, जिससे जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और किस तरीके से पावरफुल होते हैं तो वो एक बार मैं आपको रैंकिंग में चलकर उनके टूल्स दिखाती हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं एसआर प्लस और एसआर डबल प्लस की, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आर वेपन्स से जो है हम बिना गोल्ड कॉइन के जो है किस तरीके से और जो है अपने पावर को बढ़ा सकते हैं, ताकि हम भले ही रैंकिंग में ना आ पाए पर बहुत ज्यादा अच्छा कर गुजरे क्रेजी मॉन्स्टर में, वो भी बिना गोल्ड कॉइंस के। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले चलते हैं रैंकिंग में, और मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे रैंकिंग में लोग रहते हैं तो उनके जो वेपन्स हैं तो वो कितने पावरफुल है और उसमें क्या खासियत है, वो चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो चलते हैं रैंकिंग में। और अब देखिए ये हम वारलॉर्ड रैंकिंग पर आ चुके हैं। अब मैं किसी को भी ले लेती हूँ। ओके, मान लीजिए इनको लिया मैंने, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है अभी सब चीजें आप ध्यान दीजिए, ये जो है 70 लेवल पे है, मतलब वो जो हमारा लेवल होता है दैट इज टोटल पावर जो होता है जिसमें शो होता है, तो ये कैरेक्टर पावर जो है इनका 70 है। ओके, अब ये 70 है। उसके बाद आप इनके टूल्स तो आप देख ही रहे हैं, सारे एसआर हैं, एसआर डबल प्लस हैं। ओके, और उसके साथ में आप देख रहे हैं जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि आपको जो है सबको ये जो चारों चीजें हैं उनको क्या करना है, चारों टूल्स को आपको रिफाइन करना है 5 स्टार्स तक और रिकास्ट करना है। वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। अब आप देख रहे हैं कि इनका जो अटैक पावर है कितना है, और क्रिट रेट आप देखिए, क्रिट डैमेज देखिए, इनका कॉम्बो रेट देखिए, चार्ज अटैक देखिए, है ना। तो ये जो चीजें हैं, अभी आप सोचेंगे इनके तो एसआर डबल प्लस हैं, इन लोगों ने तो गोल्ड कॉइन्स लगाए हुए हैं तो डेफिनेटली इनका होगा, बट नेचुरल है कि गोल्ड कॉइन्स उन्होंने लगाए हैं तो जो है एक्स्ट्रा स्टार मेकर उनको कुछ ना कुछ देगा ही। बट हम इन बातों पर भी विचार करेंगे कि किस तरीके से हम बिना गोल्ड कॉइन लगाए भी जो है काफी हद तक जो है अच्छा कर सकते हैं। भले ही इतना ना कर पाए तो काफी हद तक अच्छा कर सकते हैं। और थोड़ी सी टिक्स और टेक्निक्स जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में, आने वाले वीडियोज में बताने वाली हूँ, फैमिली कॉम्बैट और फैमिली बॉस के लिए, जिन टेक्निक्स को लगा के आप ऐसा डबल प्लस को भी थोड़ी बहुत टक्कर तो दे ही पाएंगे। ओके, तो चलते हैं। और पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। तो देखिए इनके इस वेपन को हम क्लिक करते हैं, है ना। इनका जो बो है एसआर डबल प्लस बो, ठीक है। अभी नेट का थोड़ा इशू है। हाँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ ओपन हो गया है ना। अब आप देख रहे हैं, देखिए इनका क्रिट डैमेज आप देख रहे हैं। पहले तो इसका पावर देख लीजिए आप बो का 29,856। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा डबल प्लस का जो है हमारे नॉर्मल आर वेपन से पावर जो है बहुत ज्यादा होता है ना, टाइम्स वाइज होता है। तो डेफिनेटली जो डैमेज भी देगा वो उतना ही देगा। तो बट नेचुरल है कि वो तो फायदेमंद है ही। यदि आप गोल्ड कॉइन्स लगाते हैं और यूज करते हैं गेम्स वगैरह में तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ट्रेजर खेलने वाले लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, क्रिट डैमेज जो है आप देख रहे हैं कि बोनस 90% है ना। और चार्ज अटैक जो है इनका फोर्थ जो है 38% है, और क्रिट रेट जो है इनका 5% है ना। तो ये आप देख रहे हैं, इसलिए जो पावरफुल है। और जो डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रही थी, पहले एक डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस ये आप देखिए कि जो हमारा वहां रिकास्ट जो होता है वो 2 होता है ना। पर यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ रिकास्ट जो इनका है, इनको 3 टाइम्स रिकास्ट करने का जो है मौका मिलता है। ओके, तो उससे भी जो है इनका टूल जो है बहुत पावरफुल हो जाता है, जो कि आप ये जो देखते हैं वो कंबाइंड रूप से देखते हैं। ओके, जो हमको बाहर पावर दिखती है, गॉट इट। ये जो आपकी पावर दिखती है पूरी टोटल, ये सब जो दिखाते हैं वो हमको
टोटल दिखता है। गॉट इट। तो ये चीजें अभी मैंने आपको बता दी। अब हम जो है इस चीज पर चलते हैं कि ये SR प्लस और SR डबल प्लस वेपन्स होंगे कैसे, है ना। हमारे पास यदि एक नॉर्मल SR वेपन है, हमने उसको रिफाइन वगैरह करके रख भी लिया है, तो उनको SR प्लस और SR डबल प्लस में कैसे चेंज करें वो अलग बात होती है ना। तो अब मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एट्रीब्यूट के बारे में बताना चाहूंगी, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था अपने रिकास्ट वाले वीडियो में। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आपको रिकास्ट के बारे में यदि कुछ नहीं पता है तो वो चीजें आप जान लीजिए, और यदि पता है तो आप ये वीडियो कंटिन्यू आगे देखिए, है ना। व्हाट इज एन एट्रीब्यूट? तो यू कैन ऐड पावरफुल एट्रीब्यूट्स टू योर इक्विपमेंट, है ना। हम जो पावरफुल एट्रीब्यूट्स को अपने इक्विपमेंट में ऐड कर सकते हैं। जो हमारा इक्विपमेंट है, जो हमने उसको 5 स्टार रिफाइन कर रखा है, हम उसको जो है ऐड कर सकते हैं उसके अंदर पावरफुल एट्रीब्यूट्स। किस तरीके से? रिकास्ट करने से, ठीक है। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ब्रिंग डिफरेंट स्पेशल बैटल इफेक्ट्स टू योर कैरेक्टर, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लेते हैं, रिकास्ट हम करते हैं, हम 10 बार करेंगे, 10 बार कुछ अलग आपको मिलेगा, डिफरेंट स्पेशल बैटल पावर्स मिलेंगे आपको। उसमें आपको चूज करना होता है कि आप किसका चूज करेंगे, और एट्रीब्यूट कम या हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखकर जो है चूज करना होता है। तो दस इंक्रीजिंग योर कैरेक्टर पावर, तो आपके एट्रीब्यूट बढ़ेंगे। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये भी जाके कहां जाके जुड़ जाते हैं? अपने कैरेक्टर पावर में, जो आपको अपने मेन क्रेजी मॉन्स्टर के मेन पेज पे अपने को दिखाई देती है, जो लाइन येलो लाइन दिखाई देती है। गॉट इट। अब आप देख रहे हैं व्हाट इज इक्विपमेंट इवोल्यूशन। तो व्हेन योर SR इक्विपमेंट एक्वायर्स एन S एट्रीब्यूट इट इवॉल्व्स टू SR प्लस। ये जो बातें हैं मैं बहुत समझा रही हूँ, आप इनको ध्यान से समझिए। तो यदि आपको नहीं आता है ये चीज, तो आप SR प्लस और SR डबल प्लस बना पाएंगे, है ना, यूजिंग गोल्ड कॉइन्स। थोड़े गोल्ड कॉइन्स तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, पूरा फ्री में तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। When your equipment acquires 3S attributes, it evolves to SR डबल प्लस। उन्होंने कहा कि जब आप S एट्रीब्यूट ले लेंगे तो जो आपका SR वेपन है वो SR प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आपका इक्विपमेंट एक्वायर्स 3S एट्रीब्यूट्स, मतलब 3 बार जब S एट्रीब्यूट वो ले लेगा तो वो क्या बन जाएगा? SR डबल प्लस बन जाएगा, है ना। और इसमें ढेर सारे जो है आपको SR वेपन्स लग जाएंगे मतलब ढेर सारे आपको गोल्ड कॉइन्स यूज करने पड़ेंगे। हाउ टू गेट अ रिकास्ट स्टोन, ठीक है। प्लेयर्स कैन बाय रिकास्ट स्टोन्स। तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिकास्ट स्टोन्स जो है आप कॉइन से भी खरीद सकते हैं और रिडीम फ्रैगमेंट आप कर सकते हैं। ये चीज मैं आपको करके दिखा चुकी हूँ अपने रिकास्ट वाले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। व्हाट इज लक पॉइंट? अब मैं ये जो बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। Every time an SR equipment is recast, you got 1 lucky point, है ना। जब भी एक SR equipment को रिकास्ट किया जाएगा तो हमको एक लकी पॉइंट मिलेगा। जो हम R वेपन को जब हम रिकास्ट करते हैं बार बार, तो उसमें हमको कोई लक पॉइंट नहीं मिलता, पर हमको जब हम SR वेपन को रिकास्ट करेंगे तो क्या होगा? हमको एक लकी पॉइंट हर उसमें मिलेगा। अब जब लकी पॉइंट 50 हो जाएंगे, है ना, लकी पॉइंट जो है आपके 50 हो जाएंगे, दैट मीन्स आप 50 टाइम्स रिकास्ट कर चुके होंगे। तो आपको जो उसके बाद जो रिकास्ट आप करेंगे उसमें S एट्रीब्यूट मिलेगा, ठीक है। और S एट्रीब्यूट आपको मिलेगा तो आपका वेपन बन जाएगा SR प्लस। ये आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो जब आपके 50 लकी पॉइंट्स इकट्ठे हो गए, उसके बाद आपने फिर से जब रिकास्ट करेंगे तो आपको S एट्रीब्यूट मिलेगा। वैसे ही सेम जैसे हम क्वेस्ट में 100 टाइम्स करते हैं, तो 100 टाइम्स के जब आसपास होते हैं तो हमको एक टूल मिलता है, हमारा R वेपन हमको मिल जाता है। उसी तरीके से ही इसमें भी होगा कि S एट्रीब्यूट जब 50 हो जाएंगे तो आपको एक जो है SR जो है S एट्रीब्यूट मिलेगा, जिससे आपका SR वेपन जो है SR प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि यदि ये जो S एट्रीब्यूट है 3 बार हुए, 3 बार होने का मतलब क्या हुआ? एक बार आएगा 50 में, फिर दूसरी बार आएगा 50 में, फिर तीसरी बार आएगा 50 में, है ना। मतलब आप ऐसे 150 टाइम्स जब आप कर चुके होंगे तो आपका जो SR प्लस वाला जो है, जिसको आप इक्विपमेंट को रिकास्ट कर रहे हैं, वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? वो SR डबल प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और ये वाली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो यदि आप SR इक्विपमेंट्स रखते हैं तो आप बिल्कुल इनको SR प्लस और SR डबल प्लस बनाइए और रैंकिंग में
आइए तो अब चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी आपको कि हम नॉर्मल जो है कैसे कर सकते हैं हमारा। ओके, तो मेन पेज पे चलते हैं और आप चलिए बैग में ही आपको दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं कि जैसे मेरा तो नॉर्मल है, अभी मेरे पास बो भी नहीं है, हैमर है, तो अभी जो है पावर इसके कम रहता है ना। होप सो भविष्य में मैं इसको बो में कन्वर्ट करूंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था डीकंस्ट्रक्ट करके, तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं डीकंस्ट्रक्ट, है ना। और डीकंस्ट्रक्शन करके अभी जैसे हम इसका पावर देखते हैं तो ये देखिए अभी इतना है ना। बो यदि हम बो लेते हैं और बो को 5 स्टार और लेवल 30 करते हैं तो इससे ज्यादा पावर रहेगा उसका, है ना। और एक्स जो है हैमर से ज्यादा होता है और उसके बाद बो होता है, तो उससे ज्यादा पावर बट नेचुरल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हमको इसमें क्या करना होता है, रिफाइन और रिकास्ट करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो है आपका जो ये रिकास्ट है, अभी आप देख रहे हो ये मेरा 4 स्टार है, तो मेरे 2 रिकास्ट करे हुए हैं, है ना। एक मैंने ये जो नेकलेस है हमारा, इसको भी रिकास्ट किया है, इसको भी किया है। ये 2 टाइम्स रिकास्ट हुआ है, ये 1 टाइम रिकास्ट हुआ है, क्योंकि अभी ये 4 स्टार है। ओके, क्योंकि मैं गोल्ड कॉइन तो एक सिंगल भी नहीं लगा रही हूँ, इसलिए जो मिलता है उसी के अकॉर्डिंग जो है काम कर रही हूँ। तो अभी जो मिल रहा है तो उसमें जो रिकास्ट आप मेरा देख रहे हैं, मैंने क्रिट डैमेज देखिए 114% ले लिया है। तो ये कैसे बढ़ेगा आपका क्रिट डैमेज, है ना। आपने जैसे एक सिंगल आपने इसमें लिया, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने इसमें अभी मेरा जो रिकास्ट लिया हुआ है, इसमें आप देख रहे हो क्रिट डैमेज लिया है मैंने 60% और क्रिट रेट लिया 2.80%। मैं हर चीज को आजमाती रहती हूँ और आप लोगों को भी यही बोला था कि आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस खुद लीजिए कि किस चीज में आपको ज्यादा फायदा हो रहा है और उस पर रिकास्ट पर टिके रहने दीजिए, है ना। पर बीच बीच में रिकास्ट करते रहना चाहिए, उससे क्या होता है थोड़े हमारे एट्रीब्यूट्स बढ़ते रहते हैं। गॉट इट। तो आप देख रहे हैं कि क्रिट डैमेज बोनस ये लिया है मैंने और क्रिट रेट ये लिया है। अब आप देख रहे हो यहाँ तो 60% है ना, और वहां कितना शो हो रहा है, वापस चलते हैं, और वहां कितना शो हो रहा है, यहाँ हो रहा है 114%। तो वो कहां से आया, वो यहां से आया, है ना। मैंने इसको भी रिकास्ट किया हुआ है और देखिए इसमें मैंने क्रिट डैमेज 54% लिया है, क्योंकि अभी ये 5 स्टार नहीं है। जब 5 स्टार हो जाएगा तो एक चीज और मिल जाएगी मुझे एडिशनल में। तो ये सब जो है जुड़कर जो आपने देखा रैंकिंग में कि ये सब कहाँ से आते हैं, पहले मेरे मन में भी ये क्वेश्चन था, बट जब मैंने ये खुद ने करके देखा खुद का, तो तब सब समझ में आया कि जितने भी मैंने जैसे आपको बोला कि 5 स्टार सबको बनाना है हमको, और सबको रिकास्ट और रिफाइन मतलब रिफाइन करेंगे तो 5 स्टार होंगे, और उसके बाद सबको रिकास्ट करना है। और रिकास्ट मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाइए ताकि आपके एट्रीब्यूट्स भी बढ़े और आपका पावर भी बढ़े। और जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जितने भी हैं जो जो आप उसमें लेंगे तो ये सब बढ़ेंगे, और यहाँ कंबाइंड रूप से जो है आपका इक्विपमेंट्स के जो टोटल पावर है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। और यही जो है आपका काम करेगा जब आप फैमिली बॉस खेलेंगे या फैमिली कॉम्बैट खेलेंगे। तो यदि आपको मेरी बात समझ में आई हो तो हमारा जो मेन एम है अभी उसको पूरा कीजिए कि 5 स्टार सबको करके आप उनको रिकास्ट करके रखिए। और रिकास्ट किस तरीके से करना है मैंने बताया है। एट्रीब्यूट्स पर भी ध्यान दीजिए, और ये ध्यान दीजिए कि किस तरीके से आप उसको जब देखेंगे कि फैमिली बॉस और उसमें कितना आपको फायदा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना रिकास्ट चेंज कर सकते हैं, है ना। और वो सब चीजें मैंने अपने रिकास्ट वाले वीडियो में बताई है, तो आप जो है सीरीज के सारे वीडियोस जरूर देखिए यदि अभी तक आपने नहीं देखे हो। तो फ्रेंड्स मेरी बातें आपको होप समझ में आ गई होंगी। SR प्लस SR डबल प्लस वेपन कैसे यूज करना है वो सब चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो अब जो है ये चीजें आपको क्लियर होंगी। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं मेरे खुद के जो है फैमिली कॉम्बैट और फैमिली बॉस के टिप्स दूंगी मेरी स्टाइल में। तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं हम सबको मालूम होती हैं, पर छोटी छोटी सी बातों को यदि हम एक दूसरे से शेयर करें तो उससे क्या होगा, हम बिना गोल्ड कॉइन के काफी पावरफुल बन जाएंगे। तो उस वीडियो में भी यदि आपके कोई और आपके सजेशन हो जो आप यूज करते हो तो वो जरूर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विथ मी।